जितने भी जो कौम के लोग जो हैं सबका अलग अलग पहचान है, अलग अलग रीति है, विधि है, कल्चर है, धर्म है, संस्कार है अलग अलग। तो कोई भी एंगल से सनातन एक नहीं हो सकता है। हिंदू वर्ण में आता है, आदिवासी कहाँ आता है, फायदा उठा रहा है। प्रकृति का पूजक है, रूढ़िवादी प्रथा को मानते आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की गलत कहा है क्या? प्रूफ आदमी कहाँ खोजेगा? अब प्रूफ बोलेगा तो गुनहगार गुनाह करके निकल जाता है। उस आधार पर जो ले गए हैं वो लोग को तो इससे मिला नहीं, वो तो पहले से वहाँ पर फिट रहता है ना। तो इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय जी। सीधा इनसे हम जुड़ेंगे, बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है सरना और सनातन पे। क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से अभी ये चल रहा है सरना और सनातन एक है, क्या लगता है एक है कि क्या है? देखिए, ये कहाँ से होगा? जितने भी जो कौम के लोग जो हैं सबका अलग अलग पहचान है, अलग अलग रीति है, विधि है, कल्चर है, धर्म है, संस्कार है अलग अलग। तो कोई भी एंगल से सनातन एक नहीं हो सकता है। मैं इसको नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि सनातन का जो है एक अलग धर्म है। आदिवासियों का जो है एक प्राकृतिक पूजक है, रूढ़िवादी प्रथा को मानता है। पेड़ पहाड़ गाछ वृक्ष जीव जंतु सभी के लोग पूजक हैं। और इन लोग का जो है जन्म से लेके मरण से लेके हैरन से लेके शादी से लेके बिया से लेके उठने से बैठने से सबसे अलग है। इसलिए मैं नहीं मानता कि सनातन। निशा भगत तो बोल रही कि एक है सरना सनातन एक है, उसको समझ में नहीं आता। बार बार एक ही चीज बोल रही है एक है, जो कि आप लोग की ही तो संगठन में थी। वो उनको दिग्भ्रमित भी कर दिया गया होगा, है ना? आप बताइए। क्रांतिकारी रही, उनको कौन करेगा? निशा भगत जी अक्सर आवाज उठाते आई है। मैं मानता हूँ आदिवासी नेत्री है, वो आदिवासी आवाज उठाती रही है, लेकिन तो फिर उनको कौन पहला फुसला सकता है? आदिवासी सरना कहेगा कि सरना और सनातन एक है, तो भाई कहाँ से एक है बताइए आप? वो कहीं से मेल नहीं खाता है ना। देखिए, सनातन जो है हिंदू वर्ण में आता है, आदिवासी कहाँ आता है? तो अभी जनगणना होने वाला है, उसमें धर्म कॉलम में क्या भरिएगा? सरना भरेंगे वहाँ पर जी, सरना भरेंगे, जो कि धर्म कॉलम के लिए हम लोग जो है मांग भी किए हुए हैं। तो वो तो अभी शायद आप लोग के क्या हुआ, आंदोलन भी कर रहे हैं हम लोग, पर पूरा तो नहीं। तो पूरा होगा जी, क्या लगता है? कोई भी चाहे अपना अधिकार को हम दे दे तुरंत नहीं दे, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि सबका एक अलग अलग कोड है, अलग अलग पहचान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, इनका सबका अलग अलग है। तो भाई जबकि जनगणना में जो है हमारे उन से पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सरकार अनदेखी कर रही है, केंद्र सरकार। जबकि जैन बौद्ध हमसे कम है और उनसे हमारे ज्यादा है जनगणना में, तो भाई हमें तो पहचान देना चाहिए ना, हमारे भी तो पहचान देना चाहिए। जो कि भारत देश का मूल आदिवासी लोग हैं, जो कि सरना लोग हैं, जो कि कभी मूर्ति का पूजक नहीं हुआ है, कोई अवतार के पूजा पाठ नहीं किया है। उनकी हर चीज रहन सहन सबसे भिन्न है। आप उसको कहे कि नहीं ये सनातन है, वो कहेगा ईसाई है, तो भाई इसको ये सब मजबूर करने के लिए, जो तोड़ने के लिए, जो कि भारत देश के लोग मालिक था, मेन मालिक था आदिवासी लोग, जिनको चित्र बितर करने का जो ये केंद्र का षड्यंत्र है। जी, मतलब ये षड्यंत्र है। केंद्र का षड्यंत्र है जी। तो अब जो है क्या किया है उन्होंने, एक फिर जैसे ईसाई लोग भी हाथ धो के पड़े हुए हैं, आप हिंदू भाई भी सनातन लोग भी हाथ धो के पड़े हुए हैं। आदिवासी सीधा साधा भोला भाला है, तो इनका ही लोग जो है मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं।
जी जी, धर्मांतरण वाला जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ था। ऐसे में क्या लगता है जो धर्मांतरण करते हैं तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना नहीं, चाहिए? आरक्षण क्यों मिलेगा उनको? जबकि आरक्षण जो है, जो धर्मांतरित हो गया, तो वो तो अपना पूर्वजों का रीति विधि का चलो ही के छोड़ दिया, हम्म, तो उनको तो उनका संपत्ति से भी उनको जो है बेदखल होना चाहिए, जी, बेदखल कर उनकी देना संपत्ति से भी बेदखल होना चाहिए चाहिए। जी, उनके वंश को। इसलिए कि उनका जो परंपरा और उनके जो जिन्होंने जो सृष्टि किया, उनको वो तो गोड हुए ना। हम्म, भगवान कौन है? भगवान तो ये सृष्टि करता ही भगवान है, दूसरों की भगवान है क्या? कहाँ पर भगवान कोई बता देगा? भगवान का आकार प्रकार रूपरेखा क्या ऐसा था तो कब था ऐसा जी, है? जी। तो क्या भगवान वही है जो सृष्टि करता भगवान है। तो हमारे जो सृष्टि किया है वही हमारे भगवान है। जी आप तो लोग हमारे भगवान प्रकृति का पूजक है, रूढ़िवादी प्रथा को मानते आ रहा है, तो हम भी रूढ़िवादी प्रथा को मानते आ रहे हैं, तो उसका संपत्ति को उत्तराधिकारी है तभी ना होंगे। बहुत आदिवासी ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि क्या है, तो क्या कहेंगे उन लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको जो है, अब लोग जैसे जितने भी धार्मिक स्थल जो है वो एक आस्था के प्रतीक चिन्ह है, आस्था के प्रतीक चिन्ह है। तो भाई किसी का भी जब अब ये तबीयत जब गड़बड़ाता है, तो बहुत दिन से बीमार या दूध तकलीफ पड़ा हुआ रहता है, तो बोले चलिए थोड़ा ट्राई कर ले, हम भी वहाँ पर जाके जरा माथा टेक लें। तो चर्च में, मस्जिद में, गिरजा में, मंदिर में या सरना स्थल, किसी भी पवित्र स्थल में किसी को माथा टेकने से उस कौम का वो नहीं हो जाता है। लेकिन उसको जो व्यक्तिगत से अपना परंपरा को, अपना रूढ़िवादी परंपरा को छोड़कर और दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाना, तो ऐसी स्थिति में तो आरक्षण उसको नहीं मिलना चाहिए। जी, जैसे आपने देखा ऐसे लोगों का कानून सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या गलत कहा है क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट गलत है तो कौन सही है? जी, तो फिर हम लोग किस एंगल से हम लोग कहेंगे सनातन एक है? सवाल ही नहीं उठता है। जी। ईसाई धर्म पे आप लोग मतलब ईसाई लोग समाज पे अक्सर सवाल खड़ा करते रहे, आरोप लगाते रहे कि वो लोग भेला फुसला कर आदिवासी समाज को धर्मांतरण कराते हैं और चंगाई लगाते हैं, तो ऐसे में उनका साफ कहना है कि ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा है तो प्रूफ आप दीजिए, देखिए, इनकार कर रहे हो। आप पूर्व आदमी कहाँ खोजेगा? आप पूर्व बोलेगा तो गुनहगार गुनाह करके निकल जाता है, लेकिन प्रूफ खोजने में तो समय लगेगा ना। जी, आप प्रूफ खोजते खोजते जो है आदमी अपना परिवार को देखेगा कि अपना रोजगार को देखेगा कि प्रूफ का पीछे चलते रहेगा। लेकिन सब एक आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, हमने पीछे बहुत सी जगह सुना कि सभा जो होता था, सभा लोग करता था, उस जगह में सुने भी हैं कि वहाँ गया, जो प्रार्थना की, आशीष पानी छिड़क दिया तो वो चंगा होके वो दौड़ने लगा, जो अपाही जो था वो दौड़ने लगा, जो बहिरा जो था वो सुनने लगा, जो गूंगा जो था वो बोलने लगा। भाई इतना बड़ा रिम्स क्यों है? तो वहाँ पर ये लोग चंगाई करने के लिए जाके बता दो। जी, वो तो बोल रहे वो आस्था है, आस्था में लोग आते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो प्रूफ दीजिए ना, इनकार कर रहे हो। इनकार करें भाई तो ऐसा कार्य ना करें। अभी तो ये लोग बंद किए, तो पहले तो खुलेआम में लोग जो है हर जगह शिविर लगाता था और आदमी को बुलाता था, गोदी में ले जाता था, है ना, गोदी में ले जाता था, गाड़ी में बैठा के ले जाता था, ऑटो में। उसके बाद में जब वहाँ चल जाता था तो प्रार्थना विनती करता था, आशीष पानी छिड़कता था, तो सोया हुआ आदमी उठ के बढ़ जाता था, तभी आदमी विश्वास करता था। लेकिन हमको तो नहीं लगता, हमको मतलब तो नहीं लगता है कि लोग हो सके लोग का ये चाल है ताकि अपने को आकर्षित करने का, ताकि इसमें जो अशिक्षित लोग जो एनालिसिस कोई भी विषय पर नहीं करता, सोचता नहीं है, तो भाई कैसे वो कहेगा कि उस पर वो सोच ही नहीं सकता है कि भाई चलो तो और भी तो बहुत सारे लोग ले गए हैं, लेकिन उन लोग को तो इससे कोई फल मिला नहीं। जी,
जो वहाँ पर देखा गया उस आधार पर जो ले गए हैं वो लोग को तो इससे मिला नहीं। जी जी हम देखे एक हमारे गांव की भी एक महिला जो थी, वो भी अपना हस्बैंड को जो है बहुत दिन से चल फिर मिलने जा रहा था, उसको ले गया था लेकिन वो तो ठीक नहीं हुआ। मतलब झूठ। जी मैं वही स्पष्ट बात आपको कह दिया ना कि कहता कि नहीं हम शिविर में आइए, है ना, आप जाके देखिए, वो तो पहले से वहाँ पर फिट रहता है ना, तो पहले से फिट रहता है, 10 गो तो हम लोग का टीम रहता है। जब उन लोग पूरा नाटक हाँ पूरा रचा नाटक, जाता है। जब वो लोग जो ठीक हो जाता है तो यार दूसरे लोग जो ओरिजिनल वाला जो लोग जाते हैं तो ठीक क्यों नहीं होता है। जी मैं आस्था पे विश्वास करता हूँ, नहीं करता हूँ सो बात नहीं है ना, आस्था में ही तो आदमी का विश्वास है। लेकिन ये जो धर्म परिवर्तन करने का जो है ये षड्यंत्र तो गलत है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय जी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि सरना और सनातन को लेकर ये एक नहीं है। अब देखने वाली बात होती है कि जो अभी जनगणना होने वाला है तो उसमें क्या होता है, क्या जो आदिवासी समाज है वो अपने धर्म कॉलम में क्या लिखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।